पिक्चर चालू करो बे। होता तो ये इस्तीफा 177 दिन पहले जब वो जेल जा रहे थे तब देना चाहिए था। तब आप में से किसी को सीएम बनाते तो समझ में आता कि कुर्सी से मोह नहीं है। लेकिन अब जब वो चुनाव की मांग कर रहे हैं तब वो अपनी जगह किसी डमी सीएम को बनाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना, इसको कौन नैतिकता मानेगा? नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत रहे हैं आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई पे तमाचा मार दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। अच्छा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। अजय आलोक जी, आप लोग कहते थे बेल क्यों नहीं मिलती, बेल भी मिल गई, इस्तीफा क्यों नहीं देते, अब इस्तीफा भी दे दिया, फिर कैसे गलत हो सकता है? ना गलत कहाँ है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल में। शुरू करते हैं 89 से, आईआईटी से पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर में गए टाटा में, 2 साल बाद वहां नौकरी छोड़ दी, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। 95 में सिविल सर्विसेज में कमिश्नर बन के इनकम टैक्स के। सिविल सर्विसेज में रहते हुए 96 से सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया, परिवर्तन लॉन्च किया जो कि एथिक्स के खिलाफ है। करते रहे परिवर्तन मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर। वहां पे फिर खाल बदल दी, आगे सोशल एक्टिविस्ट में। 2006 में रिजाइन किया, उसी साल रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। और अभी जो अरुंधति राय इनकी बहुत क्लोज हैं आम आदमी पार्टी की, उस वक्त उन्होंने इल्जाम लगाया था अरुंधति राय ने कि फोर्ड फाउंडेशन से $3,97,000 का डोनेशन मिला इनको, उस वक्त इन्होंने खारिज कर दिया। परिवर्तन से नहीं मन बढ़ा, कबीर बना लिया, फिर से खाल बदली। उसके बाद नहीं मन बढ़ा, पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल मूवमेंट अन्ना के साथ चालू हुए। 2012 में पॉलिटिशियन के रोल में आ गए, फिर से खाल बदली, आम आदमी पार्टी संयोजक। उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया। 14 में तो अद्भुत था, एक बार और इस्तीफा दिया था इसके पहले, 2014 में इस्तीफा दिया था। और वो इस्तीफे का इंटरव्यू, मजेदार बात है अंजना जी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज तक भी चला था, आपके फॉर्मर एंकर होते थे, उन्होंने चलाया था, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे मुझे भगत सिंह की तरह दिखाना कि मेरा सैक्रिफाइस भगत सिंह से भी बढ़ के। तो आज जब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। जेल से आने पे तो, बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। अरे आप भ्रष्टाचार के केस में गए थे, आप अभी तक उसका आप जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद नाखून कटा के आप जब आप मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा भी क्या कह के 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। क्यों 2 दिन? इसमें भी प्रचार चाहिए। अंजना उनका शेफ डिबेट कैसे करेंगी, बाकी चैनल्स डिबेट कैसे करेंगे, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आतिशी को बनाएंगे, सौरभ को बनाएंगे, कौन बनेगा, सुनीता अग्रवाल बनेगी, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लोगों को दिमाग में थोड़ा केजरीवाल, ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन बेवकूफी ये है कि एक बार करके फंस चुके 2014 में, वही काम दोबारा करने जा रहे हैं। मीडिया फिक्सिंग जिसको कहते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है कहीं से। ये नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। इसीलिए इस्तीफा तो देना तय है और दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। इसकी हालिया मोहर अभी 2 महीना पहले लगी है लोकसभा चुनाव में, जब तो गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ कि सातों के साथ जीतेंगे तो मुझे वोट दे दो, तो मैं जेल से मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट नहीं दिया, जेल गए वापस। आशुतोष जी, मैं आ रही हूं, उसके बाद भी मैंडेट नहीं समझ में आता है। और एक बात और करके खत्म करूंगा। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है नैतिकता की अगर बात करते हैं तो। ये पूछ रही है बीजेपी की 2 दिन में ये क्या करना है। ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है, आज संडे है, कल ईद मिलादुन नबी है, दोनों दिन सरकारी छुट्टी है, ट्यूसडे को सरकारी वर्किंग डे है, उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अब चुनाव जल्दी करवाने पड़े, और हो सकता है क्या, इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी ऐसा ही होने वाला है। इनको अब यह भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे, तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप इस देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है ये बात कहने के लिए। हिम्मत चाहिए ऐसा चैलेंज देने के लिए।
और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसमें ये हिम्मत है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्री बिजली नहीं दे पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, मुनाफे का बजट नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे आतिशी जी, पाते। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया। गजब बेइज्जती है। करा दे नवंबर में चुनाव, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के बारे में क्या सोचती है। अजय लोग, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अजय लोग, भारतीय जनता पार्टी पे इतनी निर्भर क्यों है और चुनाव आयोग पे इतनी निर्भर क्यों है अरविंद केजरीवाल? मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही थी कि आज सरकार संडे है, कल ईद उल मिलाद है, 2 दिन सरकारी छुट्टी है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए वर्किंग एक मिनट आतिशी जी 1 मिनट, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। बात नंबर 2, तो ये 2 दिन इसलिए चाहिए थे। मुझे तो लगता है कि प्रचार प्रसार यही डिबेट सुनना, केजरीवाल दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। नैतिक सवाल सबसे बड़ा यह है आज की तारीख में कि आपने ऐसा क्या किया है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों के नीचे जमीन आपकी है नहीं, चुनाव आपको लड़ना है तो भैया आइए ना, इस्तीफा देके जी, ये विधानसभा भंग करते चुनाव हो जाते। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री निकले, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया, और भारतीय लोकतंत्र में सबसे अच्छा काला स्वर्णिम अध्याय में आपने लिखा है भारतीय लोकतंत्र का इतिहास। यह इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए, प्रतिबंधित मुख्यमंत्री बन गए। आपको तो पता होगा आतिशी जी, अच्छे खूंखार कैदियों को भी जब जमानत मिलती है, सशर्त दी जाती है कि रोज थाने में हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट जमा कर देंगे, शहर से परिधि से बाहर नहीं जाएंगे, ये सब शर्त लगा के अदालत जमानत देता है। ये भी प्रावधान है। वैसे ही प्रावधान लगा के तो आपके मुख्यमंत्री को निकाला, तो आपने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी। आप तो वो कर गए जो आज तक कोई नहीं कर पाए 75 साल में। अद्भुत है आप। देखिए, अजय आलोक जी परेशान हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है, नहीं, क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें, इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो? क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देख के बोलते हैं। भाई दी अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, अच्छा आसान रहेगा, क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दे वही हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक उद्घाटन में थी, वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी, आंखों से आंसू रोए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए ऐसा है अंजना जी कि दिल्ली एक प्रतिबंधित मुख्यमंत्री है, जेल के मुख्यमंत्री को 5 महीने से झेलते हुए अब परसों से एक गुलाम मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री को झेलेगा। पहली बात ठीक कहा आतिशी जी ने कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे। 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं हुई। और बरसात के पहले गर्मी के दिन में पूरी दिल्ली जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार कर रही थी, एक एक बूंद पानी के लिए, पानी माफिया आप लोग बने हुए थे, टैंकर माफिया आप लोग बने हुए थे, उन माताओं की भी आंख से आंसू नहीं सूखे। वो लोग भी बहुत व्रत कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इस आम आदमी पार्टी को कैसे भगाओ, अपनी नाकामियों को छुपाइए मत। आप तो मंत्री हैं सरकार की ना, जल पानी पिलाने के मामले में इतनी बार आप हिमाचल और हरियाणा को दोष देते आए, लेकिन आज केजरीवाल जी को चाहिए कि परसों इस्तीफा देने के पहले सब परिवार यमुना जी में जाके स्नान करें। याद है ना, उन्होंने बोला था 2020 के चुनाव में कि 25 तक यमुना को साफ कर दूंगा। एमसीडी के चुनाव में बोला था कि विधानसभा का मुद्दा है, ये 25 के पहले यमुना साफ हो जाएगी। तो परसों यमुना जी में नहा के भगवान को या जिसको भी प्रणाम करके तब जाके इस्तीफा दे लेगी। जब यमुना जी में स्नान